नमस्कार। हमारी ब्लैक बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड पाठशाला। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शेड। हमको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वन साइड पे क्वेश्चन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरी साइड पे कुछ पिक्चर्स दी है, डायग्राम्स दिए हैं। आपको यहाँ पे इनको शेड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स। 1/2 ऑफ द सर्कल। टोटल सर्कल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1/2 ऑफ द सर्कल्स, मतलब 1/2 मीन्स होता है हाफ ऑफ द सर्कल। जितने भी सर्कल्स हैं उसका हाफ आपको शेड करना है, ठीक है। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम 1/2 ऑफ मीन्स, यहाँ पर फ्रैक्शन में ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? यहाँ पर 12 सर्कल है, तो हमने 12 लिखा, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल, यदि यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है तो इसके हम टर्म्स को रिड्यूस करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो टोटल कितने सर्कल्स हमें शेड करना है? 6 सर्कल शेड करना है। तो हम यहाँ पे 6 सर्कल को शेड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है 1/2 ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जितने सर्कल है उसका हाफ सर्कल मीन्स हम इस तरीके से सॉल्व करके जो है सर्कल को शेड कर लेंगे। फिर है 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। बी में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसका 2/3 मीन्स 2/3 पार्ट हमें शेड करना है। तो हम फिर से 2/3 लिखेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने 9 सर्कल लिखा। अब हम इसको टर्म को रिड्यूस करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना बच रहा है? 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6। इसका मतलब हमें टोटल कितने ट्रायंगल को शेड करना है? 6 ट्रायंगल को हम यहाँ पे शेड करेंगे, ठीक है। तो टोटल 9 में से 6 सर्कल, 6 ट्रायंगल शेड हो गए हैं। अब थर्ड है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। बॉक्स में जितने भी स्क्वायर हैं उसमें से आपको 3/5 स्क्वायर शेड करना है। तो फिर से हमने 3/5 लिखा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 है, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो कितने नंबर, क्या क्या बच रहा है हमारे पास? 3 एंड 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें मिल रहा है 9। इसका मतलब हमें 9 स्क्वायर्स शेड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप स्क्वायर्स कैसे भी शेड कर सकते हैं, हम ऐसे भी शेड कर सकते हैं, हमें कैसे भी, हमें टोटल 9 स्क्वायर शेड करना है। चाहे वो आप ऐसे ले लें या फिर ऐसे, इसमें स्क्वायर और सर्कल में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे या तो आप ऐसे शेड करें या ऐसे, हमें टोटल जितने भी नंबर आ रहे हैं उतने शेड करना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है? हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है 1/2 ऑफ फर्स्ट वन 24 एंड सेकंड वन 46। मतलब 1/2 ऑफ को पहले हम 24 के साथ में सॉल्व करेंगे, फिर से 1/2 ऑफ को हम 46 के साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट 1/2, अब ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको फ्रैक्शन में, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 24 लिखेंगे। अब हम इसको कैंसिल यदि होता है तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 12 1 ज़ा 12। तो क्या आंसर मिल रहा है आपको? 12 मिल रहा है। ऐसे ही सेकंड वन है 1/2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 46। फिर हम इसको क्या देखेंगे, क्या ये कैंसिल हो रहा है 46 और 2, क्योंकि 46 ना न्यूमरेटर प्लेस पे, यदि हम इसको सॉल्व करें तो 46 मल्टीप्लाई 1 46, ऐसे यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 1 24, 24/2, फिर हम उसको कैंसिल करें तो 12 आता है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23, ठीक है। अब सेकंड B1 क्वेश्चन, इसमें भी वही दिया है 2/3 ऑफ फर्स्ट वन 18 एंड सेकंड वन 27। तो हम 2/3 ऑफ को पहले इससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद में सेकंड से सॉल्व करेंगे। 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 18। अब 3 और 18 कैंसिल हो रहे हैं क्या, या फिर 3 और 2 कैंसिल हो रहे हैं? 3 और 2 तो कैंसिल होते नहीं है, तो हम 3 और 18 को देखेंगे, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? 3 के टेबल में 18 आता है क्या? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब ऊपर क्या 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 नंबर बच रहे हैं न्यूमरेटर प्लेस पे? 2 एंड 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12 या 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये फर्स्ट वन क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से यदि हम सेकंड वन देखें, 2/3 ऑफ को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई 27। अब देखिए 2 और 3 तो आपस में कैंसिल नहीं हो रही हैं। अब 3 और 27 कैंसिल हो रहा है क्या? 3 की टेबल में 27 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। तो न्यूमरेटर प्लेस पे हमें कौन कौन से नंबर रह गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 9। अब 2 9 ज़ा या 9 2 ज़ा, क्या आंसर होगा? 18, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर C1 में फिर 3/4 दिया है, उसको हमें पहले 16 के साथ में सॉल्व करना है, देन 36 के साथ में सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हमने लिया 3/4 मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 16। अब देखिए 3 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं। तब हम 4 और 16 को देखेंगे, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं? हाँ ये हो रहे हैं। 4 के टेबल में 16 आता है, कितनी बार आता है? 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो अब न्यूमरेटर प्लेस पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू रह गई है? 3 एंड 4, तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब सेकंड वन देखें हम, तो सेकंड वन कैसे सॉल्व होगा? ठीक इसी मेथड से सॉल्व होगा। 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 36। अब 3 और 4 तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अब हम 4 और 36 को देखें, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? 4 के टेबल में 36 आता है? हाँ आता है। कितनी बार आता है? 4 9 ज़ा 36। तो क्या नंबर रहेगा हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर B, 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या है फर्स्ट वैल्यू? 20। अब देखिए 4 और 5 आपस में कैंसिल हो रहे? नहीं हो पा रहे। तब हम 5 और 20 को देखेंगे, क्या 5 के टेबल में 20 आता है? हाँ आता है। कितनी बार? 5 4 ज़ा 20। तो न्यूमरेटर प्लेस पे कौन कौन से नंबर रह गए हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स आंसर हुआ 16। अब सेकंड वन देखें, 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब इस बार हमें लिखना है 35। अब देखिए ये दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं। अब हम इन दोनों को देखते हैं, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? 5 के टेबल में 35 आता है, कितनी बार आता है? 5 7 ज़ा 35,
अब क्या नंबर रह गए हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पे 4 मल्टीप्लाई बाय 7। फाइनली आंसर हमें मिल रहा है 28। चलिए अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उनको पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है उसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो पहले है 3 मल्टीप्लाई बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में। तो 5 5 सा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि हम कैसे चेंज करते हैं। 5 5 सा 25, मतलब डिनोमिनेटर प्लेस की वैल्यू को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसको हम प्लस करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर वैल्यू से। ठीक है, तो 5 5 सा 25, 25 प्लस 1 26, 26 अपॉन 5। ठीक है, अब हम दोनों न्यूमरेटर प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हम जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। क्या आंसर आया? 78। तो हमने यहाँ पर लिखा 78 अपॉन 5। अब इस 78 अपॉन 5 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि हम कैसे किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। उसके लिए हम डिवाइड करके इसको इजीली जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर प्लेस पे जाता है, डिनोमिनेटर बिल्कुल वैसे ही उसी प्लेस पे रहेगा और जो क्वोशंट है वो होल नंबर के प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 15 5 ज़ा 75 और 75 प्लस 3 78 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 4 ज़ा या 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27 अपॉन 4। ठीक है, अब हम दोनों न्यूमरेटर प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 5, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है हमें। क्या आंसर आ रहा है? 135 अपॉन 4। अब हम इसको जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं डिवाइड करके, वैसे ही आपको करना है ये। फोर 3 ज़ा 12। ठीक है, तो अब हमने इस रिमाइंडर को कहाँ ले जाना है? न्यूमरेटर प्लेस पे, डिनोमिनेटर उसी के प्लेस पे रहेगा 4, और इस 33 को हमें आगे ले जाना है होल नंबर के प्लेस पे। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 33 मल्टीप्लाई बाय 4, 132 प्लस 3 135। ठीक है, आ रहा है ना 135 अपॉन 4। ऐसे हम हमारे आंसर को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 7। अब इसको हम पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करें। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 अपॉन 4। अब हम दोनों न्यूमरेटर प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 63 अपॉन 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, डिनोमिनेटर प्लेस पे 4 है, रिमाइंडर कितना है? 3, और ये क्वोशंट आ गया होल नंबर के प्लेस पे। अब इसको हम चेक करते हैं। 15 4 ज़ा 60 एंड 60 प्लस 3 63 अपॉन 4। ठीक है, नेक्स्ट वन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 3 ज़ा या 3 6 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 3। ठीक है, अब 19 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 मल्टीप्लाई बाय 4,
19 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है? 76। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर प्लेस पे 3 रहेगा, ये रिमाइंडर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर प्लेस पे, और कोशेंट कहाँ जाएगा? होल नंबर के प्लेस पे। ठीक है, अब हम इसको यदि चेक करें तो 25 3 जा 75, 75 प्लस 1 76/3। ठीक है, नेक्स्ट वन है 3 and 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ देखिए 13 और 4 कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये आपस में टर्म रिड्यूस नहीं हो रही है। अब 4 और 6 को देखिए, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं? हाँ। कौन सा ऐसा टेबल है जिससे 4 और 6 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स दोनों उस टेबल में आ रहे हैं? क्या वो 2 का टेबल है? हाँ। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या नंबर बच रहा है हमारे पास न्यूमरेटर? अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, अब इससे ज्यादा ये और रिड्यूस नहीं हो सकती। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39/2। अब यदि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमें क्या आंसर मिलता है? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो देखिए 2 तो डिनोमिनेटर के ही प्लेस पे रहेगा, ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर के प्लेस पे, और ये कोशेंट होल नंबर के प्लेस पे। ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारा? 19 1/2। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 19 2 जा 38, 38 प्लस 1 39/2। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, F1 3 and 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम इस मिक्स्ड को पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करें तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17/5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए 17 और 5 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, या किसी और टेबल कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब 5 और 8 को देखते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे। तब hमें क्या करना है? दोनों न्यूमरेटर प्लेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे। ठीक है, वन 136/5। अब 136/5 को हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब बताइए, ये डिनोमिनेटर तो इसी के प्लेस पे रहेगा, ये 1 कहाँ जाएगा? जो रिमाइंडर में 1 है वो कहाँ जाएगा? वो न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा। ठीक है, और 27 कहाँ जाएगा? 27 जो यहाँ कोशेंट है ये कहाँ जाएगा? ये होल नंबर के प्लेस पे जाएगा। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिर से वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब यहाँ पे ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है इस बार हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। पहले आपको जो है सिर्फ फ्रैक्शन दिया था या होल नंबर था, लेकिन अभी इस बार हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो हमको 1/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2 को हमें सेकंड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट 1/2 ऑफ मीन्स क्या बताया था मैंने? ऑफ मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 2 and 3/4। ठीक है, अब 1/2। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करें प्रॉपर इम्प्रॉपर में। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4। ठीक है, अब देखिए 1/2 इधर 11/4।
जब भी हम टर्म को रिड्यूस करते हैं तो हमें एक चीज बिल्कुल हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम जो नंबर्स को कैंसिल करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए, आपको हमेशा न्यूमरेटर प्लेस की वैल्यू को डिनोमिनेटर प्लेस की वैल्यू से कैंसिल करना है। मतलब होता ये है कि न्यूमरेटर प्लेस पे दो वैल्यू है 1 एंड 11 और डिनोमिनेटर प्लेस की वैल्यू पे 2 एंड 4। तो हम सामने ऐसे कभी भी कैंसिल नहीं करते, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं। ठीक है, या तो आप इस नंबर को इससे कैंसिल कर लें या फिर इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर इधर कैंसिल कर लें। ठीक है, सामने सामने न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कभी भी कैंसिल नहीं होता है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर कभी कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को ही हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखिए, आप कुछ पॉसिबल हो रहा है कैंसिलेशन, ऐसा कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 से हम 4 को क्या कैंसिल करें और 11 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 1 जा 11 एंड 4 2 जा 8। फ्रैक्शन क्या बना हमारा, 11/8 बना। अब हम इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर 3। अब बताइए ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा, ये रिमाइंडर उठकर न्यूमरेटर के प्लेस पे जाएगा और ये वाला जो क्वेश्चन है वो इधर आ जाएगा होल नंबर के प्लेस पे। तो हमारा आंसर क्या बना मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 1 3/8। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 + 3 11, तो 11/8। अब इसी तरीके से 1/2 को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन के साथ में, सेकंड वन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 and 2/9। ठीक है, तो 1/2 9 4 जा 36, 36 + 2 38/9। अब देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और ज़्यादा सॉल्व करके टर्म को और छोटा बनाएंगे। मतलब हम कैंसिल करके नंबर को और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/2 38/9, तो 1 और 2 है। अब 38 और 9, क्या 9 से 38 कैंसिल हो रहा है क्या, 9 के टेबल में 38 आता है क्या, नहीं आता है। तब हम फिर इस वाले डिनोमिनेटर को देखें, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या। तो देखिए ये इवन नंबर है और 38 भी इवन नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर तो 3 था, वो 1 8 के साथ में गया और 18 बन गया, तो 2 9 जा 18। अब हमारे पास नंबर क्या क्या बच गए, 19 1 जा 19 और इधर 9 1 जा 9। ठीक है, अब इसको हम फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें, 9 2 जा 18। ये रिमाइंडर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर प्लेस पे। ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, होल नंबर के प्लेस पे। अब चेक करिए, 9 2 जा 18 + 1 19/9। तो इस तरीके से जो है ऐसे हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट B1 5/8 ऑफ, पहले आपको ये फ्रैक्शन दे दिया, सेकंड टाइम पे आपको ये फ्रैक्शन दे दिया। मतलब 5/8 को आपको 1 by 1 दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हमने लिखा 5/8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और फर्स्ट फ्रैक्शन है 3 5/6। अब 5/8 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 + 5 23/6। ठीक है, अब कैंसिलेशन देखिए कहाँ पॉसिबल है, हम किस टर्म को और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, 5 और 8। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एक इवन है एक ऑड है तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, तो एक इवन है ये इवन है ये ऑड है तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या ऐसे पॉसिबल है तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 23 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 23 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 and 1 11,
तो 115 अपॉन, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई 6 क्या होगा 48। ठीक है, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए पहले हम 48 का थोड़ा टेबल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 48 2 ज़ा 96 होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा 96। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 19, 9 + 6 15, कैरी 1 और 11। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर है 48, ये रिमाइंडर जाएगा न्यूमरेटर प्लेस पे और ये 2 जाएगा होल नंबर के प्लेस पे। ठीक है, तो 48 2 ज़ा 96 और 96 + 90 115। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो गया 115 अपॉन 48। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 2/3। अब फिर से हम इसको चेंज करें तो 5/8, 9 3 ज़ा 27, 27 + 2 29/3। अब देखिए कहीं पे भी कैंसिलेशन पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 5 और 8 को भी हम कैंसिल नहीं कर सकते, 5 और 3 को नहीं कर सकते, 29 और 8 को भी नहीं कर सकते। तब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 29 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 40, 145 अपॉन 24, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 145 को 145/24 है, तो हम 145 को 24 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 144 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम, 6 टाइम 144। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो अब हम इसको मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, 24 डिनोमिनेटर प्लेस पे, ये 1 कहाँ जाएगा, ये जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे और क्वोशंट जाएगा होल नंबर के प्लेस पे। तो 24 6 ज़ा 144 और 144 + 1 145/24। तो इस मेथड से जो है हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्या एंड प्रताप। विद्या एंड प्रताप 2 पर्सन थे। ठीक है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक पर गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल that contain 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मदर ने उनको एक वाटर बॉटल दिया जिसमें जो कि 5 लीटर वाटर को कंटेन कर रहा है। ठीक है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। अब उस 5 लीटर वाटर में से विद्या ने 2/5 पोर्शन 2/5 पार्ट वाटर का कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और बचा हुआ जितना वाटर था वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्स्ट वन आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया। ठीक है, क्योंकि टोटल वाटर कितना था 5 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर था, उसमें से विद्या ने कंज्यूम किया 2/5। मतलब हमें यहाँ पर जो विद्या ने जो वाटर कंज्यूम किया है वो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है और उसे हमें होल नंबर के फॉर्म में बताना है। मतलब विद्या कंज्यूम कर रही है 2/5, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि टोटल वाटर कितना है 5 लीटर वाटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाटर इन
वाटर बॉटल, वाटर कितना है, या हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन वाटर बॉटल। ये हमारे ऊपर रहता है, हमारे अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो वाटर इन वाटर बॉटल इज इक्वल टू 5 लीटर, मतलब टोटल वाटर कितना था वाटर बॉटल में, 5 लीटर था। उसमें से विद्या कितना कंज्यूम कर रही है, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, विद्या के द्वारा कितना वाटर कंज्यूम किया जा रहा है, 2/5, 2/5 किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि एक्चुअली जो है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो विद्या कितना वाटर कंज्यूम कर रही है, मतलब वो इस टोटल 5 लीटर का 2/5 पार्ट कंज्यूम कर रही है। तो हम इसका स्टेप कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे 2/5 ऑफ 5। ठीक है, 2/5 ऑफ 5। ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो रहा है क्या, क्योंकि ये न्यूमरेटर वैल्यू है और ये डिनोमिनेटर वैल्यू है, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, हाँ ये कैंसिल हो रहे हैं। तो 5 1 जा 5, तो 2 1 जा 2, मतलब विद्या कितना वाटर कंज्यूम कर रही है, 2 लीटर वाटर कंज्यूम कर रही है। तो हम आंसर कैसे बनाएंगे इसका, विद्या कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू करके आप 2 लीटर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं विद्या कंज्यूम्ड वाटर इज इक्वल टू 2 लीटर। इसी क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन और दिया है, एक बात और आपसे पूछा जा रहा है। सेकंड वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। अभी हमने फर्स्ट वन में क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि विद्या कितना वाटर कंज्यूम कर रही है, तो विद्या 2 लीटर वाटर कंज्यूम कर रही है। तो यदि टोटल 5 लीटर वाटर था, 5 में से यदि 2 लीटर वाटर हमने माइनस कर दिया तो कितना लीटर वाटर बचा, 3 लीटर। तो 3 लीटर वाटर कौन कंज्यूम कर रहा है, प्रताप कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपको उसको फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है, आपको 3 लीटर वाटर नहीं बताना, आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है कि प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम किया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ठीक है, तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो देखिए सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5 लीटर है। इस 5 लीटर को, इस पूरे को हम 1 सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा जो है 5 लीटर वाटर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब 1 में से यदि हम इसने विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2/5 कंज्यूम किया है। यदि पूरा होल वाटर को यदि हम 1 सपोज करें तो 1 में से हम 2/5 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इसका स्टेप अरेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, तो हमको उसका फ्रैक्शन बताएंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। वैसे तो हमें पता है कि प्रताप कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, 3 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू को फ्रैक्शन में बतानी है। तो वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम पूरे वाटर को 1 सपोज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, फिर उसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वाटर, जो फ्रैक्शन वैल्यू जो है विद्या ने कंज्यूम की, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में निकालना है आंसर, इसलिए। तो 1 माइनस 2/5 किया। ये बात आपको समझ पाएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, मतलब हमने पूरे 5 लीटर वाटर को 1 सपोज कर लिया, मतलब ये पूरा वाटर मिला करके 1 है। तो उस 1 में से हम विद्या ने जो वाटर कंज्यूम किया है हम उसको सेपरेट कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा, वो रिमेनिंग पोर्शन प्रताप का होगा। ठीक है, तो अब 1 में से 2/5 को हम कैसे माइनस करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा।
ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले हमने 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आ गया। अब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को उधर मल्टीप्लाई, हमें मतलब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 सा 5 माइनस 1 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 2, 5 में से 2 माइनस किया तो 3/5। तो वो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई जो प्रताप ने कंज्यूम किया था वाटर, वो हो गया 3/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन। हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस अरेंज करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा क्वेश्चन में दिया उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को अरेंज कर लें। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी। आप लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा सिर्फ एक फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दें इसी के सामने कि फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू बस। तो ये आपको मिल गई 3/5 जो कि प्रताप ने कंज्यूम किया है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप उसको एक बार प्रैक्टिस घर पे जरूर लगाइएगा। एज ए प्रैक्टिस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।